वैसे तो ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, जैसे कि ट्रेंड बेस फिप, फिप चैनल, फिप टाइम जोन, फिप स्पीड रेजिस्टेंट, ट्रेंड बेस, फिप सर्कल, फिप स्पिरल, फिप स्पीड रेजिस्टेंट। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट टूल है जिसको हम कहते हैं फिब रिट्रेसमेंट, और बड़े बड़े ट्रेडर्स इसको यूज करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, वो आपको ये नहीं बताते कि इसका परफेक्ट यूज किस तरह से करना है। तो आए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फिब रिट्रेसमेंट की ऐसी सेटिंग कि आप आंख बंद करके उसके बाद इसमें अपनी ट्रेड बुक कर सकेंगे। फिब रिट्रेसमेंट हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जोन्स आ जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमने कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। फिब रिट्रेसमेंट हमें रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फिब रिट्रेसमेंट की ऐसी सेटिंग कि उसके अंदर हमारे पास 4 जोन्स रिमेनिंग रह जाएंगे और उनमें से भी हमने 2 जोन्स पर ट्रेड अपनी बुक करनी है। आई नो कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, तो इस वीडियो में भी मैं इजी वर्डिंग और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर उसके बाद भी आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप मुझे इंस्टा पे आके डीएम कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, विच इज बेस्ट सेटिंग ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, विच इज वैलिड पॉइंट टू इंटर ट्रेड, वेयर टू पुट स्टॉप लॉस, हाउ टू यूज इन इंपल्सिव मूव, हाउ टू यूज इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। और वीडियो के एंड में कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी से नोट कर लेने हैं। तो इस टाइम मैं यूरो यूएसडी के 15 मिनट टाइम फ्रेम के एक चार्ट पर हूं और मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहा हूं। अगर आप भी ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो तो आपने यहाँ लेफ्ट साइड टूल बार पे आ जाना है, तो यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने ये स्क्रीन में ऐड कर लेना है। तो देखो जिस टाइम हम ये ऐड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये इतना डिफिकल्ट करके हमें दे रहे हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपने लिए ईजी बनाना है। हमने इसकी सेटिंग में चले जाना है। आपने सेम टू सेम एज इट इज़ मेरे वाली सेटिंग कर लेनी है। हम जस्ट 5 ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर ऑन रखेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो। यहाँ पे हमने ये 5 ऑप्शन ऑन कर देने हैं। उसके बाद इसको आपने 0.705 कर देना है और इसको आपने 0.76 कर देना है। ये सेटिंग हमने रख लेनी है। अब देखो ये हमारे लिए कितना इजी होके आ चुका है। अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ करके अपनी ट्रेड किस तरह से बुक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्केट के अंदर कोई ऐसा पेयर फाइंड करना है जहां पर अप ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड चल रहा हो, या मार्केट में कोई इंपल्सिव मूव आया हो अप साइड या फिर डाउन साइड। तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर मार्केट में एक डाउन साइड की तरफ इंपल्सिव मूव आया। हम इसका एक हाई मार्क करेंगे जहां से मार्केट डाउन गई और इसका लोअर पॉइंट मार्क करेंगे जहां तक मार्केट आई है। अब इस जोन के अंदर हमारे पास 2 वैलिड पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट रिवर्सल ले सकती है। एक पॉइंट है हमारे पास 0.705 और सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0.5। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट 0.5 एरिया में रिटर्न आए या तो मार्केट 0.705 एरिया में रिटर्न आए। देखो जैसे ही मार्केट इस 0.5 एरिया में रिटर्न आती है, मार्केट यहाँ पे एक हैमर कैंडल क्रिएट करती है। आपने हमेशा मार्केट में वेट करना है, ठीक है। देखो जैसे ही यहाँ पे हैमर कैंडल क्रिएट हुई, बहुत से लोगों ने यहाँ पे डाउन की एंट्री बुक कर ली होनी है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप गई 0.705 एरिया तक आई, उसके बाद मार्केट डाउन गई। तो ऐसी सिचुएशन में आपने कभी भी एंट्री पुट नहीं करनी। जब मार्केट एक हैमर कैंडल क्रिएट करती है उसके बाद आपने कंफर्म होने देना है कि वाकई ही मार्केट रिवर्स हो चुकी है, उसके बाद आपने अपनी ट्रेड पुट करनी है। तो यहाँ पर एक अपसाइड इंपल्सिव मूव की एग्जांपल देख लो। इस पॉइंट पर देखो तो मार्केट ने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक इंपल्सिव मूव दिया। हम ये पूरा एरिया मार्क करेंगे और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट 0.5 एरिया में रिटर्न आए या मार्केट 0.705 एरिया में रिटर्न आए। तो देखो जैसे ही मार्केट 0.5 एरिया में रिटर्न आती है उसके बाद मार्केट हमें ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ने इस एरिया में एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया, मतलब कि मार्केट इस एरिया से नीचे नहीं जा सक रही। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल क्रिएट की तो यहाँ पे हम अप की एंट्री बुक कर सकते थे। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप इस टूल का यूज़ करके अप ट्रेंड में अपने लिए ट्रेड बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट कंप्लीटली एक अप ट्रेंड में थी। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया, मार्केट अप गई, हायर हाई क्रिएट किया, उसके बाद हायर लो क्रिएट किया। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई का ब्रेक दिया तो हमें आइडिया हो गया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिबोनाची टूल स्क्रीन में ऐड कर लेना है। इस हायर लो एरिया से लेके हायर हाई एरिया तक पूरा जोन मार्क करना है और हमने वेट करना है कि मार्केट 0.705 एरिया तक आए तो हम अपने लिए ट्रेड बुक करें। देखो जैसे ही मार्केट 0.705 एरिया तक आए तो उसके बाद मार्केट अप गई। अगेन इस पॉइंट पर देखो, इस एरिया पर एक हायर लो क्रिएट हुआ और यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट हुआ। हमने इस हायर लो से लेके हायर हाई तक पूरा जोन मार्क करना है और उसके बाद हमने वेट करना है कि मार्केट इस 705 एरिया तक आए और हम अपने लिए ट्रेड बुक करें। तो देखो जैसे ही मार्केट इस 705 एरिया पर आती है उसके बाद मार्केट में अगेन एक अप मूव आता है। तो अप ट्रेंड में आप इस तरह से अपने लिए ट्रेड बुक कर सकते हैं। स्क्रीन में देखो एक डाउन ट्रेंड की एग्जांपल है। मार्केट कंप्लीटली एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट लोअर लो और लोअर हाइस क्रिएट करके नीचे जा रही है। अब आपने क्या करना है, आपने लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक पूरा जोन मार्क करना है। फिबोनाची टूल स्क्रीन में ऐड करना है,
लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक पूरा जोन मार्क किया आपने। अब आपने वेट करना है कि मार्केट इस 705 एरिया पर रिटर्न आए, उसके बाद आप अपने लिए ट्रेड बुक करें। तो देखो जैसे ही मार्केट 705 एरिया पर रिटर्न आती है उसके बाद मार्केट में एक मूव आता है। अगेन इस पॉइंट पर देखो यहाँ पर मार्केट ने एक लोअर हाई क्रिएट किया, यहाँ पर एक मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया। ये जोन आप मार्क करेंगे, लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक का पूरा जोन मार्क करेंगे। तो देखो जैसे ही मार्केट इस 705 एरिया पर रिटर्न आती है उसके बाद अगेन से मार्केट डाउन जाती है। तो डाउन ट्रेंड पे आप अपने लिए इस तरह से ट्रेड बुक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वेयर टू पुट स्टॉप लॉस। अगर आपने डाउन ट्रेंड में अपनी ट्रेड बुक की है, फॉर एग्जांपल के मार्केट 0.5 एरिया में थी और आपने अपनी ट्रेड बुक की, तो आपने यहाँ पर ट्रेड बुक की होनी है। आपका जो स्टॉप लॉस आएगा वो आपका इस 0.705 एरिया के ऊपर आएगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो हमारा प्रीवियस लोअर लो होगा। और अगर आपने 0.705 एरिया पर ट्रेड बुक की है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन पर होगा और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस लोअर लो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर आपने अप ट्रेंड में अपनी ट्रेड बुक की है तो हमने किस एरिया पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपने 0.5 एरिया पर अपनी ट्रेड बुक की है तो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस हायर हाई होगा और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा 0.705 एरिया से थोड़ा सा नीचे होगा। और अगर आपने 0.705 एरिया पर ट्रेड बुक किया है तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो प्रीवियस हायर हाई होगा और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इस जोन से थोड़ा सा नीचे होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अभी भी आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे इंस्टा के ऊपर डीएम कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न और इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट्स। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।